चलो एक कहानी सुनाता हूं। लगभग 1800 साल पहले चीन में युद्ध चल रहा था। उस समय चीन 3 हिस्सों में बंटा हुआ था। हर राज्य दूसरे को हराना चाहता था। उसी दौर में एक नाम बहुत मशहूर था, ज़ुगे लियांग। वह सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, लोग उसे एक डेंजरस स्ट्रेटेजिस्ट मानते थे। कहते थे कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्मी नहीं, उसका माइंड था। लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसी सिचुएशन बन गई जहां उसकी सारी प्लानिंग भी शायद काम ना आए। एक दिन ज़ुगे लियांग एक छोटे से शहर में था। उसकी मेन आर्मी कहीं और युद्ध लड़ रही थी। शहर में उसके पास बस कुछ ही सोल्जर्स बचे थे। तभी खबर आई, दूर पहाड़ियों के पीछे से धूल उठ रही थी। एनिमी आर्मी आ रही थी और इस बार एनिमी आर्मी को लीड कर रहा था एक बहुत चालाक जनरल। उसका नाम था सीमा यी। सीमा यी के पास हजारों सोल्जर्स थे। अगर वह शहर पर अटैक करता तो शहर कुछ ही मिनटों में गिर जाता। शहर के सोल्जर्स डर गए। उन्होंने कहा, हमें तुरंत शहर के गेट्स बंद कर देने चाहिए। दीवारों पर सोल्जर्स खड़े कर देते हैं, शायद हम कुछ देर तक डिफेंड कर पाएंगे। ज़ुगे लियांग कुछ देर चुप रहा। वह दूर एनिमी आर्मी को देख रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, गेट्स खोल दो। सोल्जर्स को लगा उन्होंने गलत सुना, लेकिन उसने फिर कहा, शहर के सारे गेट्स खोल दो और सोल्जर्स को छुपा दो। कुछ ही मिनटों में शहर का पूरा सीन बदल गया। शहर के गेट्स खोल दिए गए। सोल्जर्स गलियों और घरों में छुप गए। दीवारों पर कोई गार्ड नहीं था। स्ट्रीट्स खाली थीं, जैसे सिटी पूरी तरह खाली हो। और ज़ुगे लियांग वह शहर की दीवार पर बैठ गया। उसने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उठाया और आराम से म्यूजिक बजाने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद सीमा यी की आर्मी सिटी के सामने पहुंच गई। हजारों सोल्जर्स, घोड़ों की आवाज। लेकिन जैसे ही उन्होंने सिटी को देखा, सब रुक गए। शहर के गेट्स खुले थे। कोई डिफेंस नहीं, कोई सोल्जर्स नहीं, बस एक आदमी दीवार पर बैठा था और वह आराम से म्यूजिक बजा रहा था। सीमा यी ने सिटी को ध्यान से देखा। फिर उसने ज़ुगे लियांग को देखा। वह बिल्कुल काम था, उसके चेहरे पर डर नहीं था। सीमा यी धीरे से बोला, यह आदमी फूलिश नहीं है। अगर उसने गेट्स खुले छोड़े हैं तो अंदर जरूर कोई ट्रैप है। उसने सोचा, शायद सिटी के अंदर सोल्जर्स हाइड हैं। शायद जैसे ही हम अंदर जाएंगे चारों तरफ से अटैक होगा। कुछ देर तक वह खड़ा रहा। फिर उसने एक ऑर्डर दिया। उसने अपनी पूरी आर्मी से कहा, रिट्रीट। और हजारों सोल्जर्स बिना लड़ाई किए वापस चले गए। ज़ुगे लियांग के पास सच में बहुत कम सोल्जर्स थे, लेकिन उसने बैटल जीत ली, सिर्फ अपने माइंड से। इस स्टोरी का लेसन क्या है? डेंजरस लोग हमेशा सबसे ताकतवर नहीं होते। उनके पास हमेशा बड़ी आर्मी नहीं होती, लेकिन उनके पास एक चीज होती है, स्ट्रॉन्ग माइंड। इतना काम माइंड कि सामने वाला डाउट करने लगे। और आज की दुनिया में भी सबसे डेंजरस आदमी वही है जिसे डराना मुश्किल हो। अब आज की दुनिया देखो, तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, कोई दुबई में घूम रहा है। व्हाट्सएप खोलते हो, स्कूल का वो लड़का जो कभी 50% भी नहीं लाता था, वो आज कनाडा में सेटल्ड है। और तुम वही शहर, वही स्ट्रगल, वही कंफ्यूजन में रह गए हो। सब लोग कहते हैं कंपैरिजन मत करो, लेकिन सच बताओ, कैसे ना करें जब कंपैरिजन हर जगह है, घर में, रिलेटिव्स में। फलाने का बेटा देखो, तुम्हारी उम्र में मैं यह कर चुका था। धीरे धीरे एक सवाल दिमाग में घुस जाता है, मैं पीछे क्यों रह गया? और सबसे पेनफुल बात पता है क्या है? तुम्हें पता है तुम केपेबल हो, फिर भी कुछ है जो तुम्हें रोक रहा है। 125 साल पहले एक फिलोसोफर ने इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया था। उसका नाम था फ्रीडरिच नीत्शे। उसने कहा था, मोस्ट पीपल डोंट लैक टैलेंट, दे लैक अ स्ट्रॉन्ग माइंड। ज्यादातर लोगों में टैलेंट की कमी नहीं होती, कमी होती है स्ट्रॉन्ग माइंड की। हमारी सोसाइटी हमें बचपन से क्या सिखाती है? सेफ जॉब ढूंढो, रिस्क मत लो, स्टेबल लाइफ जियो। लेकिन प्रॉब्लम यही है, कंफर्ट जोन में कोई स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं बनता। सोचो, अपनी लाइफ का वो मोमेंट जब तुम सबसे स्ट्रॉन्ग बने थे, क्या वो तब था जब सब इजी था, या तब जब सब टूट रहा था, जब दिल टूटा था, जब पैसे नहीं थे, जब फेलियर ने तुम्हें गिरा दिया था? सच ये है, पेन लाइफ की गलती नहीं है, पेन ट्रेनिंग है। डेंजरस माइंड का मतलब वायलेंट होना नहीं है। डेंजरस माइंड का मतलब है तुम्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो, तुम्हें मैनिपुलेट करना मुश्किल हो, तुम अप्रूवल के लिए भीख ना मांगो। यहीं से नीत्शे की फिलॉसफी शुरू होती है। फ्रीडरिच नीत्शे जर्मनी का एक फिलोसोफर था।
उसने इंसानों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया। वह देख रहा था कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं जी रहे, वह क्राउड को फॉलो कर रहे हैं, वही सोच रहे हैं जो सोसाइटी उन्हें सिखाती है, वही कर रहे हैं जो सेफ लगता है। नीचे को यह प्रॉब्लम लगती थी। उसका मानना था कि इंसान का असली पोटेंशियल भीड़ में खो जाता है। उसने कहा था हर्ड मेंटालिटी, मतलब भीड़ वाली सोच। भीड़ की सोच क्या होती है? भीड़ सेफ्टी चाहती है, भीड़ कंफर्ट चाहती है, भीड़ रिस्क नहीं लेना चाहती। भीड़ चाहती है कि सब लोग एक जैसे रहें, क्योंकि जब कोई अलग होता है तो बाकी लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, अगर तुम कोई अलग डिसीजन लेते हो तो लोग तुरंत सवाल करते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सब लोग तो ऐसा नहीं करते। रिस्क मत लो, सेफ रहो। भीड़ हमेशा तुम्हें वापस एवरेज बनाना चाहती है, क्योंकि एवरेज लोग एवरेज लोगों के साथ कंफर्टेबल रहते हैं। नीचे का मानना था कि अगर इंसान सच में स्ट्रांग बनना चाहता है तो उसे भीड़ से अलग सोचना पड़ेगा, उसे अकेले चलना पड़ेगा। यही रीजन है कि स्ट्रांग माइंडसेट वाले लोग अक्सर लोनली हो जाते हैं, क्योंकि उनका सोचने का तरीका अलग होता है। नीचे का एक और कॉन्सेप्ट था, विल टू पावर। उसके अनुसार लाइफ का असली ड्राइव सिर्फ सरवाइव करना नहीं है, लाइफ का ड्राइव है ग्रो करना, एक्सपैंड करना, स्ट्रांग बनना। हर लिविंग थिंग नेचुरली ग्रो करना चाहती है। पेड़ छोटा रहना नहीं चाहता, वह ऊपर बढ़ना चाहता है। जानवर सिर्फ सरवाइव नहीं करते, वह टेरिटरी बनाते हैं। उसी तरह इंसान के अंदर भी एक नेचुरल ड्राइव होता है, पावरफुल बनने का। लेकिन सोसाइटी अक्सर इस ड्राइव को दबा देती है। हमें सिखाया जाता है ज्यादा मत चाहो, सिंपल लाइफ जियो, एम्बिशन गलत है। लेकिन नीचे का मानना था कि एम्बिशन गलत नहीं है। एम्बिशन इंसान की नेचुरल एनर्जी है। अगर इंसान ग्रो करना चाहता है तो उसे उस एनर्जी को दबाना नहीं चाहिए। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आती है। जब इंसान ग्रो करना शुरू करता है तो उसके आसपास के लोग बदलने लगते हैं। कुछ लोग इंस्पायर होते हैं, लेकिन कई लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ उन्हें उनकी ओन लिमिटेशंस याद दिलाती है। इसीलिए नीचे ने कहा था, द हायर यू राइज द स्मॉलर यू अपीयर टू दोज हु कैनॉट फ्लाई। मतलब जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, कुछ लोगों को तुम छोटे दिखने लगोगे, क्योंकि वे खुद उड़ नहीं सकते। नीचे की फिलॉसफी का एक और इंपॉर्टेंट आइडिया है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने कहा था गॉड इज डेड। इस लाइन को बहुत लोग गलत समझते हैं। इसका मतलब रिलीजन से नहीं था। उसका मतलब था लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर डाल देते हैं, कभी लक पर, कभी फेट पर, कभी सोसाइटी पर। लेकिन नीचे का कहना था, अगर इंसान स्ट्रांग बनना चाहता है तो उसे अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। जब इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है तो उसकी थिंकिंग बदल जाती है। वह एक्सक्यूजेस देना बंद कर देता है, वह ब्लेम करना बंद कर देता है, वह विक्टिम बनना बंद कर देता है। वह पूछना शुरू करता है, मैं क्या कर सकता हूं? यहीं से स्ट्रांग माइंडसेट बनता है। नीचे का एक और कॉन्सेप्ट था यूबरमेंश। इसका मतलब होता है ओवरमैन या हायर ह्यूमन। नीचे के अनुसार इंसान दो स्टेजेस के बीच में है। एक तरफ एनिमल नेचर है, दूसरी तरफ एक हायर वर्जन है जो अपनी वैल्यूज खुद बनाता है। यूबरमेंश वही इंसान है जो क्राउड को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। वह अपनी लाइफ खुद डिजाइन करता है। वह सोसाइटी के रूल्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता। वह खुद डिसाइड करता है उसके लिए क्या सही है। लेकिन इस लेवल तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि यह रास्ता अकेला होता है। तुम्हें कई बार डाउट होगा, कई बार लोग तुम्हें जज करेंगे, कई बार लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, तुम एरोगेंट हो गए हो। लेकिन असल में क्या हो रहा होता है, तुम एवरेज माइंडसेट से बाहर निकल रहे होते हो। स्ट्रांग माइंड बनने का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है। स्ट्रांग माइंड बनने का मतलब है प्रेशर में काल्म रहना, क्योंकि आखिर में लाइफ का सबसे पावरफुल वेपन मनी नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, स्टेटस नहीं है। सबसे पावरफुल वेपन है एक स्ट्रांग माइंड। और शायद यही वजह है कि दुनिया में सबसे डेंजरस आदमी वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है। सबसे डेंजरस आदमी वह है जिसे डराना मुश्किल हो, जिसे मैनिपुलेट करना मुश्किल हो, जिसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो। अब चॉइस तुम्हारी है। तुम वही लाइफ जी सकते हो जो बाकी सब जी रहे हैं, या तुम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो ताकि वह प्रेशर में भी काम रहे,
अगर तुम सच में एवरेज लाइफ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो कमेंट में एक लाइन लिखो, आई रिफ्यूज टू लिव एवरेज। ये कमेंट मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारा खुद से किया हुआ प्रॉमिस है।